So, good afternoon. So, today we will start your PSIR optional. So, as you all know, PSIR stands for Political Science and International Relation. So, when you will study about the syllabus of this particular exam, particular optional, so the syllabus is meticulously designed, or you can say differentiated between two areas of study. Though you will say both IR and all the things that we will discuss under political science, all are part of political science. But when you will study the syllabus, you will get paper 1 is totally different area of study and paper 2 is totally different area of study. So talk about any optional, first of all you need to understand a few points about that particular optional. First thing, you need to memorize or you need to analyze the syllabus. Not even a single word should be missed out when you will analyze the syllabus. कारण OPSC हो UPSC हो, UPSC रो कौन हुए, the question are derived. Derived means derived from a particular keyword which is clearly written in your syllabus. डायरेक्ट क्वेश्चन तुम पाइबा बहुत डिफिकल्ट, किंतु जब तुम तार ओरिजिन को ट्रेस करिवो यू विल गेट ए कंक्रीट और यू विल गेट ए क्लियर ओरिजिन और कीवर्ड इन योर सिलेबस. बट टॉक अबाउट इन योर OPSC, सो क्लियरली इट इज टेकिंग ए कीवर्ड इन द सेंस एनी portion of your syllabus and directly putting this as a question in your examination. So first आमे देखिबा, so syllabus को टिके analyze करिबा how this particular syllabus is meticulously designed. Then आमे देखिबा syllabus रे सबु section अछि. So section को section लो question प्रत्येक examination रे आसुची and what is the probability of getting this type of question in our next examination also. So देखिबा कोन, then the next important thing, that what book you have to read. This is very crucial because when you will go to any reputed book center, I am not sure about Bhubaneswar, but when you go to Delhi, so with respect to only political science, you will get near about 10 plus reputed book, 10 plus reputed material, handwritten material from so many coaching center, Subra Ranjan hele बहुत प्रकार अछंती. So आमे देखिबा what book needs to be read. जतबेला आमे बही देखिबा आमर फोकस रहिबो कोन ना एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रे लेखा हिची कि नाही. आमर विभिन्न प्रकार बही आमे जस्ट डिस्कशन करिबा. किछि बही गुडा को एक्चुअली यूपीएससी पिला इथि पय पढंती जे बही पढिले तांकर एनालिटिकल स्किल डिराइव हुए. आउ आमर OPSC पय आमे देखिबा को बही रु डायरेक्ट क्वेश्चन पडुची से बही गुडा आमे देखिबा. आउ इट्स गुड कि आमे जते लिमिटेड बही पढिबा आ ताको बारंबार पढिबा, बट इट डजंट मीन आमे किछि पर्सन स्किप करि जिबा. जे आमे बहुत लिमिटेड पढ़िबा ता माने नुहे जे आमे ओटे किछि पर्सन स्किप करि जिबा बा कोन करिबा, बहुत ओटे लिमिटेड मटेरियल को ओटे उठे देकी ताकू धरि कि पढ़िबा ना. आमे सब जिंस को जेमति टच करि पारुथिबा. क्वेश्चन वर्तमान कोनोसी पॉइंट भी पकई दउछन छे बुझेला. सो एई सब जिंस गुडा देखिबा. देन व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट पर्सन ऑफ योर प्रिपरेशन, जोटा कि तुमे रियलाइज करिबा बहुत इंपोर्टेंट, जे जो भी ऑप्शनल आमे नौचे तार यूटिलिटी तो 100% रहिबो ऑप्शनल पेपर रे. 600 क्वेश्चन पूरा आसीबो से ऑप्शनल रे और 500 क्वेश्चन पूरा आसीबो यूपीएससी रे. बट आमे देखिबा दरकार से पर्टिकुलर ऑप्शनलटा जो रहउचे तार यूटिलिटी एज जनरल स्टडीज केते अछि बुझेला. सो OPSC रे आमे देखिबा, एज यू नो OPSC हैज 2 GS पेपर. सो इन GS 1 रे तार वेटेज केते रहउची और GS 2 रे वेटेज केते रहउची. सो पॉलिटिकल साइंस रे ए सब जिंस आज देखिबा. देन वी विल स्टार्ट अबाउट
आमे कौन आरंभ करिवा पॉलिटिकल साइंस मॉड्यूल स्टार्ट हो. So let's start with the syllabus. So when you talk about syllabus, as you all know, syllabus is there are two papers. So जितेबाला आम जेनराली अलग सब सब्जेक्ट देखुचे अलग सब ऑप्शनल देखुचे जमी साइकोलॉजी है जियोग्राफी है हिस्ट्री है. सो एथिरे कौन है ना दिस इज योर इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज पॉलिटिकल साइंस बुझेला. सो जमीती कि आमर कौटी जियोग्राफी कंपेयर करिया फॉर एग्जांपल जियोग्राफी रे कौन पेपर 1 कौन रोची फिजिकल जियोग्राफी बाटा वर्ल्ड ओरिएंटेड, पेपर 2 रे कौन रोची इंडियन जियोग्राफी. सो मैक्सिमम तमे ऑप्शनल रो जतबेले सब्जेक्ट देखिबो पेपर 2 टा बेसिकली इंडियन पर्सन रे साइकोलॉजी भी सही भलिया अछि इंडियन पर्सन. सो बट एठी कौन होची एठी पेपर 2 रे किछि रहउची इंडियन पर्सन किछि अछि इंटरनेशनल रिलेशन ऊपर. एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंस हम तो देखिबा किछि रहउची इंडियन ओरिएंटेड आउ किछि रहउची कोन ना वर्ल्ड जोटा आमे देखिबा. फॉर एग्जांपल एठी रहउची पॉलिटिकल थॉट रहिबो पॉलिटिकल साइंस रे. सो पॉलिटिकल थॉट इज ऑफ अगेन टू टाइप्स गोटेला इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सेमान जोटा दोचन ता कहउछ हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट आउट होची वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. तो ये होची वेस्टर्न ये होची इंडिया. एक्जाक्टली आमे देखिबा जस्ट आमे आरंभ करिबा जे हमर जो फ्रीडम स्ट्रगल विषय सब अछि इंडियन पॉलिटिक्स इंडिया पॉलिटी ऊपर सब अछि. सो इंडियाज पॉलिटिक्स सो ये सब जिनस इंडिया ऊपर रहिला. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रहिला पुणी कौन रोचे एठी थियोरी रोची जे व्हाट डू मीन बाय स्टेट व्हाट डू मीन बाय सॉवरेनिटी व्हाट डू मीन बाय जस्टिस. सो ये सब जिनस रोची दैट मीन्स इन ईच पेपर ऑफ योर optional you will get some essence of Indian person, some essence of world person. Then that means these are very static person basically. Exactly in IR also you will get some section of IR that is directly or indirectly related to India's relation and that is India's and some are international perspective. That means in each paper you will get some dynamic view. बहुत जगार कौन थाए वी आर ए बिट स्ट्रंग इन इंडियन सेक्शन बुझेगा कि नहीं. आम देखा केमी इंडियन सेक्शन केमी क्वेश्चन आसुची. बट येस वन थिंग इज वेरी इंपोर्टेंट यू कैन नॉट और यू हैव नो लग्जरी टू प्रोसीड बाय टेकिंग ओनली इंडिया बाय नेग्लेक्टिंग दिस सेक्शन. कहीं आमर क्वेश्चन आम देखा कौन हुए सब सेक्शन वाइज आसे सेक्शन ए सेक्शन बी रो ये रहिबो सेक्शन ए रे ये रहिबो आ एटलिस्ट वी हैव टू राइट 2 आंसर फ्रॉम ईच सेक्शन. दैट मीन्स एटलिस्ट वी हैव टू राइट 2 आंसर हियर बुझेला. तो ता माने न जे हमें पूरा आकु इग्नोर कर देबा आकु पढ़िबा और आकु इग्नोर कर देबा आकु पढ़िबा. मेंस के लिखी जंती एनी आइडिया अबाउट मेंस ना. ओके सो सिलेबस एबे एनालाइज करवाटा बहुत इंपोर्टेंट. और प्रत्येक पॉइंट ऑफ योर सिलेबस कैन बी ए क्वेश्चन इन योर मेन एग्जामिनेशन. सो अच्छा टिके मु पीडीएफ दे देबी आर सिलेबसटा और ये अच्छी भी बुझेला. सो बेसिकली जिते आम पेपर 1 देखा से फास्ट स्टार्टिंग होची अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल थियोरी. एज आई सेड इन पॉलिटिकल साइंस रो पेपर 1 एंड पेपर 2 रो किछि पर्सन रोची वर्ल्ड पर्सपेक्टिव किछि होची इंडियन पर्सपेक्टिव. दिस इज थियोरी ऑफ स्टेट, दिस इज स्टेट सॉवरेन स्टेट और दिस इज योर कौन थियोरी ऑफ स्टेट देखा डेमोक्रेटिक थियोरी सब. देन ह्यूमन राइट विषय आम देखा. देन थियोरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी. देन नेक्स्ट कौन होची ना आइडियोलॉजी थियोरी पर्सन जोटा अच्छी सोशल आमर लिबरालिज्म कौन सोशलिज्म कौन मार्क्सिज्म कौन ये सब जिन फेमिनिज्म गांधीज्म ये सब पढ़ा. देन थियोरी एंड पावर ऑफ हेजेमनी उपर ये थिंकर्स माने कौन कही. देन दिस इज द लास्ट पर्सन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर. एंड सबुठ इम्पोर्टेंट जिनिस होची व्वेयर वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग और व्हिच सेक्शन शुड बी
touched first. So this is the section you have to or we have to start first because आम जिते बड़े एप्रोचेस पढ़ा हिस्टोरिकल हो तापरे नॉर्मेटिव हो बा एम्पिरिकल हो यही मानकर कही कोटेशन ही एठी कोट करा जिवो दैट मीन्स व्हाट प्लेटो सेड व्हाट एरिस्टोटल सेड व्हाट मैकियावेली सेड यही मानकर अंडरस्टैंडिंग जो तुम क्लीयर हो सो एव्री पॉइंट सबू जगार लिबरालिज्म अगेन यू हैव टू कट देम बुझे नहीं मार्क्सिज्म फैसिज्म सब जगह तुम एम ही कट कर सो अपार्ट फ्रॉम देम आउ किसी छोट छोट थिंकर्स अच्छा आम कोटेशन देखा बट यही मैंने होती मेजर सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर बाय रीडिंग और कंप्लीटिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सो यही पोर्शन टाक छाड़देले ट्रस्ट मी यही दिस वन और एंड दिस वन यही पोर्शन को छाड़देने जहाँ भी अच्छी सिलेबस रे सो एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नोन टू यू माने सबू जिनस तुम डायरेक्टली जान ना इनडायरेक्टली केबे शुणी थी किसी भी तुम नुआ गोटे पॉइंट पाइबनी फॉर एग्जांपल मनु विषय हुए तो तुम नुआ किसी पॉइंट पढ़ो मनु कौटल्य एम एन रॉय एंड गांधी अम्बेडकर विषय आम जहाँ भी पढ़ा देखा तुम सब रिकल हम तुम पास्ट एक्सपीरियंस एक्जाक्टली आमर सेक्शन बी जोटा कि आमर मेटिकुलसली इंडियन उपरे डील करुच्ची सी कौन ना वेरी इंपोर्टेंट आम हिस्ट्री बही खोलिबा माने आमर आसवे कौ मैंने फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर सब आसवे सो स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राममोहन रॉय दादा भाई नारोजी तिलक सो बुझेगा गांधी नेहरू सुभाष चंद्र बोस एंड आम्बेडकर सो बहुत जिन बहुत जगह रिपीट भी हम तुम गांधी एंड आम्बेडकर ये सब जिन पाइबा सो यही जिनसर ब्यूटी होची आम देखा केमी यही सब क्वेश्चन आमर जनरल जोटा GS1 GS2 रो केते मात्रा रे आसुची देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आई डोंट थिंक दिस इज न्यू फॉर यू रिवोल्यूशनरी मूवमेंट केमिति स्टार्ट हला बेंगल पार्टीशन रु देन हाउ इट रीच्ड जते बेले सुभाष चंद्र बोस INA बनेले INA माने कोन इंडियन ना ना इंडियन नेशनल आर्मी INA बुझेला कि नहीं इंडियन नेशनल आर्मी सेकेंड हूँ कौन जोटा कि आजाद हिंद फौज तांकर जो थिला रिवोल्यूशनरी गला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो व्हाई दिस वाज स्टार्टेड एंड द कोर्स ऑफ एक्शन एंड द आफ्टर मैथ व्हाट हैपेंड आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्जाक्टली सिविल डिसोबीडिएंट क्विट इंडिया एंड रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल से सेक्शन पर गोटे बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट व्हेन यू विल ओपन योर पॉलिटी बुक ये सबूर प्रिलिम रे जति इंपोर्टेंस मेन रे सेति इंटरव्यू रे इंपोर्टेंट कारण इंटरव्यू रे सब जनरल जिनस ही इंटरव्यू रे हमको पचारती कारण से माने नो डाउट तांकर डोमेन एरिया बहुत स्ट्रांग ता माने नुहे जे से सब पढ़ी के आसथिबे बा तांकर मन थिबो तेनु जहाँ मन को आसिले से पचारती इंटरव्यू रे ओडिशा कथा कहूची दैट मीन्स आमे मॉर्ली मिंटो विषय पढ़ा तांकर रिफॉर्म कौन पाई हेतिला कौन नाही मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म देन योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्रिप्स मिशन सो से सब जिन सो एज आई सेड यही जिनिस छाड़देला एंड दिस वन एवरीथिंग दैट आर एनलिस्टेड इन योर सिलेबस इज नोन टू यू देन सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन देखा जाऊनी क्लियरली ओके देखिवा ना ना এটা एक्चुअली फॉन्ट साइज बहुत छोट हो जाइए
एबे देखा टे सो द फोर्थ वन इज योर socio-economic dimension of national movement. So as I said, this also तुम कौट ना कौटी पढ़ी थी जमीती कि द कम्युनल क्वेश्चन द डिमांड फॉर पार्टीशन. सो व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग योर हिस्ट्री बुक, so you will get this section: backward caste movement, trade union movement, civil right movement. So all things are clearly covered in your history. Then silent feature of the Indian constitution. I don't think I need to explain this section because this is your integral part of Indian polity. So to start with OPSC preparation, so as we know, there are basically 4 main pillars. I mean, koi paribani 4 exclusive pillars by 4 main. One is your history, one is your geography, one is your polity, one is your economics. These are the 4 main pillars. So history section and polity section रे 90% जिनिस ये ओभरलैप हो. हिस्ट्री आम देखिले केमी मॉडर्न हिस्ट्री ओभरलैप हो. देन एबे देखिबा इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत से केमी ओभरलैप हो. साइलेंट फीचर प्रिएम्बल पाखु आरंभ हो. कौन फंडामेंटल राइट, देन योर डीपीएसपी, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम एमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू. माने मेजर पोर्शनटा आमर एठी कोन हे होची कवर होची. सो जदि तुम केवल ऑप्शनल भी फॉलो करिवो देन आल्सो तुमरो प्रिलिम रे ए सब पार्ट गुडा इजीली कवर हो जिवो. देन कोन ना एग्जीक्यूटिव सिस्टम पॉलिटी सरीनी. पॉलिटी एग्जीक्यूटिव सिस्टम आम कौन देखा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव. सो आम देखा व्हाट डू मीन बाय दैट. एग्जीक्यूटिव माने कौन, पार्लियामेंट माने कौन. देन एग्जीक्यूटिव रे जमी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से नहीं एजी एंटर्नी जनरल एम नहीं कौन एग्जीक्यूटिव बनूची. देखा गवर्नर देखा स्टेट रे एक्जाक्टली से भाया. देन योर ब्यूरोक्रेसी. पार्लियामेंट देखा हाउ पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूट. पार्लियामेंट क्या प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा को लेकिन पार्लियामेंट. देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन पार्लियामेंट. से विषय में देखा पार्लियामेंट कमिटी. देन जुडिशियरी वेरी इंपोर्टेंट. हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म. यही सब कमन जिनस फ्रिक्वेंटली से पचार कौन ना 60 मार्क क्वेश्चन. जमी आमर गवर्नर उपर कथर पचार या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म उपरे या सुप्रीम कोर्टर कौन लेकुना रोचे कौन रिफॉर्म दरकार से सब जिन देखा. देन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट जी सब कौन अच्छी आमर स्टैट्यूटरी हो बा कॉन्स्टिट्यूशनल हो. जमी इलेक्शन कमिशन है, सीएजी है, बैकवर्ड क्लास कमिशन, देन नेशनल कमिशन, यही सब जिन कवर अच्छी. देन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट कला सब जिन माइनॉरिटी. देन लास्ट को पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. बहुत सुंदर भाव में लक्ष्मीकांत भी कवर कर पार्टी सिस्टम. आम नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी क्या कहवा, प्रत्येक पार्टी आइडियोलॉजी कौन आ सोशल बेस कौन. देन फ्रैगमेंटेशन एंड रिजनलाइजेशन केमी रिजनल पार्टी बाहर व्हाट इज देयर एस्पिरेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट. प्रत्येक वर्ष प्राय गोटे 60 मार्क क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रे पढ़ुची. देन पैटर्न ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स. देन योर ट्रेंड ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर एंड प्रेशर ग्रुप. सो दीज आर ऑल अबाउट योर पेपर 1 ऑफ आई मीन PSIR. सो व्हाइल कंक्लूडिंग इन ए सिंगल सेंटेंस, एज आई सेड, केवल वर्ल्ड पर्सन जब तुम एथिरे पॉलिटिकल साइंस रे केवल यही पर्सन को छाड़िला परे बाकी पर्सन तुम कौन हो ना जस्ट रिविजन ऑफ योर हिस्ट्री. हिस्ट्री माने से भी मॉडर्न हिस्ट्री आउ कौन पॉलिटी. तेणु ये सब कवर हम. देन कौन हो ना पेपर 2 देखा. पेपर 2 माने योर IR, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन. सो अगेन स्टार्टिंग विथ इंटरनेशनल रिलेशन आम देखा इंटरनेशनल सिस्टम रो इवोल्यूशन केमिति हैला. सो तापर ट्रेस करबा कोठु इवोल्यूशन हैला केमिति हैला, मॉडर्न स्टेट क्या कुआ जाए. देन योर सॉवरेन स्टेट कौन कुआ जाउची. देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से देखा पावर क्या कुआ जाए बुझेला. देन योर बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. देन थियोरी एठी अछि कोन आइडियलिस्ट, रियलिस्ट. देन योर सिस्टम थियोरी, डिसीजन मेकिंग एंड गेम थियोरी. दीज आर वेरी इंपोर्टेंट. ये सब 60 मार्क क्वेश्चन बारंबार पचारुछि. ये कौन ये सब 20 मार्क क्वेश्चन. देन देखा कौन ना फॉरेन पॉलिसी. एठू पाखरु तुमर IR राउ सेते डिफिकल्ट पर्सन किछि भी नाही. फॉर एग्जांपल आमे देखिबा डिटरमिनेंट्स. आमे IR रे पढ़ीचे एथि भी पढ़ा जीवो डिटरमिनेंट्स. आमे देखिबा
केमिति इंटरनल अच्छी आउ एक्सटर्नल अच्छी सो डिटरमिनेंट्स विषय टिके पढ़ा जीवो देन कोन ना ओरिजिन एंड डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वार सो अगेन एठी ओवरलैप करूची वर्ल्ड हिस्ट्री भी आईआरबी एटा बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत इजी भी किछि एटा बड़ जिंस किछि नो केमिति ओरिजिन हला और डिक्लाइन हला वर्ल्ड माने कोल्ड वार आ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर केमिति स्टार्ट हला आफ्टर 1991 से विषय हम देखिबा देन मेजर इशू सब देखा जीवो मेजर इशू जेमिति कि मेजर इवेंट आफ्टर वर्ल्ड वार 2 परे वर्ल्ड रे कोन कोन मेजर इवेंट सब हेतला जेमिति क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हेतला 62 वियतनाम वार हेतला 75 देन ऑयल क्राइसिस 89 देन कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन 1989 देन यूगोस्लाविया क्राइसिस अफगान क्राइसिस इराक वार सो ये जिनसोटा माने वर्ल्ड पॉलिटिक्स रे आरो इंपोर्टेंस बहुत आरो इंपोर्टेंस एते जे आज भी तारो रिलेवेंस जाइनी देन नॉन अलाइनमेंट देखिबा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रो इंडिया रो रोल कोन थिला और हाउ इट वाज स्टार्टेड नॉन अलाइनमेंट देखा जो देन डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल डिसआर्मामेंट माने कोन हाउ यू विल रिड्यूस द नंबर ऑफ आर्म एंड एम्युनिशन और एलिमिनेट द नंबर ऑफ आर्म एंड एम्युनिशन देन देखिबा द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहवा माने फास्ट आछि आईएमएफ आउ कोन आछि WTO तो ये सब जिनस देखिबा हमें देन यूएन एंड इट्स प्रिंसिपल और सॉरी स्पेशलाइज्ड एजेंट यूनाइटेड नेशन अब तार सब देखा जीवो देन रीजनल बॉडी सब होची आसियान यूरोपियन यूनियन सार्क देन ग्लोबल कंसर्न देखिबा ग्लोबल कंसर्न इज वेरी इंपोर्टेंट ये प्रति वर्ष गोटे 60 मार्क क्वेश्चन आछी ह्यूमन राइट ऊपर व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन राइट वर्ल्ड रे ह्यूमन राइट रो स्टेटस कोन एंड हु आर द ऑर्गेनाइजेशन हु आर डीलिंग विथ ह्यूमन राइट एंड इंडिया रो करेंटली ह्यूमन राइट रो कोन चैलेंज अछि कोन पर्सपेक्टिव अछि देन इकोलॉजी एंड जेंडर जस्टिस दीज आर वेरी इंपोर्टेंट सो दीज आर द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और यू कैन से वर्ल्ड पर्सपेक्टिव एबे हमें जिबा इंडियन पर्सपेक्टिव को लेखाला इंडिया एंड वर्ल्ड एटे लेखा कोन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सो इंडिया रे गले कोन हबो ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी फास्ट देखिबा हिस्टोरिकल ओरिजिन हमर फॉरेन पॉलिसी कोटू स्टार्ट हला फॉरेन पॉलिसी हमर डिटरमिनेंट्स कोन ए सब जिंस परे कोन हिची अगेन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सो बेसिकली पेपर 2 टा बहुत जिंस हमें रिवीजन और रिपीटेटिव वे रे अछि नॉन अलाइन मूवमेंट एठी नॉन अलाइन मूवमेंट एठी डिटरमिनेंट अछि एठी हमें पाइबा डिटरमिनेंट बुझेला एठी किछि ऑर्गेनाइजेशन अछि यूरोपियन यूनियन एठी यूरोपियन यूनियन सो बेसिकली एठी हमें मोर फोकस करिबा व्हाट आर द रोल और इम्प्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फॉर इंडिया पाई यार इम्प्लिकेशन कौन एक्जाक्टली केमी देखिबा ना यूएसए इंडिया रो कौन रिलेशन यूरोपियन यूनियन इंडिया चाइना एंड रशिया एंड वेरी इंपोर्टेंट ए सब कौन ना जीएस पे इंडिया एंड द नेबर इंडिया तार रिलेशन आमे देखिबा हाउ इंडिया हैज रिलेशन विथ पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश एंड नेपाल सो जो माने हमर जस्ट जीएस रो मॉड्यूल आईआर चलथिला सॉरी जी सो जीएस मॉड्यूल रे एई पर्सन छाडला परे आउ प्राय जिनस कवर होईची एठी गोटे दिरा पॉइंट कोन रहिची बाकी ये सब जिनस कोन होईची कवर होईची आमे डिटेल पढिबा कोन कवर होईची न होईची ताको पढा जिवो बाकी जोडा सब रही जाईची ताको पढा जिवो दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ योर आईआर इंटरनेशनल रिलेशन जेमिति की देखिबा द कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया जेमिति कि काश्मीर विषय देखिबा सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आसियान ए तीनटा ऊपर देखिबा देन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी देखिबा एटा एनपी कोन देखिबा देन एनपीटी कोन देखिबा देन सीटीबीटी देखिबा इंडिया एंड यूएन सिस्टम इंडियाज रोल एज ए पीस कीपिंग फोर्स और ग्लोबल डिसआर्मामेंट देन ये जिनस तो हमें जानि छ डब्ल्यूटीओ कोन तार इंडिया रोल कोन आईएमएफ कोन आईबीआरडी पीएनई पढ़ा एटा न्यूक्लियर ये आमर कौन पीसफुल यूज केमिति पीएनई तार यूज होची आमे देखिबा जिनस गुड़ा ओके सो दीज आर ऑल अबाउट योर सिलेबस तापर देखिबा सो एक्जाक्टली हाउ टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग वी हैव टू गिव वन इज योर बेसिक रीडिंग those who are new to this particular subject or those who has no link or background of political science so they should start
with NCERT. So there are basically 9 NCERT पाइबो जोटा कि टोटली रिलेटेड का सहित ना PSIR सहित आउ NCERT बहिर ब्यूटी होची तमे 2 रु 3 दिन ले गोटे NCERT सरीबो बहुत इजीली सरीबो 2 रु 3 दिन भितर बुझेला केवल 9 10 11 हुए तो 5 दिन नहीं पारे बट NCERT बहुत सुंदर भाव लिखाई तेणु से सब देन बेसिक पर कौन ना सब्सटेंसिव रीडिंग कहि परिबो और फंडामेंटल जोटा हमें कहूचे सो फंडामेंटल रीडिंग रे हमें देखिबा को बही पढ़िबा जोटा कि हमर टेक्स्ट बुक रीडिंग कहूचे बा सेकेंडरी रीडिंग जोटा कहूचे बट तुमरो कीवर्ड सब डेमोक्रेसी माने कौन जुडिशियरी माने कौन सॉवरेनिटी माने कौन सेक्युलरिज्म माने कौन तुमको सब जिनस एथिरे क्लियर हबो कोथिरे बेसिक बही रे जोटा सब स्टार्ट होची एटा कोठू स्टार्ट होची ना 6th रु 12th सो देयर आर 9 बुक्स सेटा हम टिके देखिबा कोन कोन बही ऊपर फोकस पड़िबो सो स्टार्टिंग विथ क्लास 6 एटा सब न्यू एनसीईआरटी बही आ प्राइस भी बहुत चीप सस्ता 40-50 टंका रे सब मिलियो यदि कौन दुकान रे आनिया पई रेट अधिक कर डायरेक्ट एनसीईआरटी पड़ेबो एनसीईआरटी नहीं एठी कोटे अछि एपट अच्छी जो से तुम इजिली पाइज सो ये हूँ कौन ना 6th क्लास रो बही जो तुम एनसी आई मीन पॉलिटिकल साइंस उपरे बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती बुझेगा कि नहीं सो सी कौन कर ना 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास कम्प्रिहेंसिवली गोटे बही को लिंक रखी रखी चलई बुझेगा जमीन कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 2 एंड 3 एटा हूँ 6th क्लास बही ये हूँ 7th क्लास बही ये 8th क्लास बही सो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने ये बहीर इंपोर्टेंस बहुत अधिक सब सब्जेक्टिव पूरा सुंदर भाव लिखाई क्वेश्चन आंसर अच्छी स्टोरी भाया लिखाई चित्र दिखाई केस स्टडी माने गोटे इवेंट जोटा पास्ट रे घटी जाइए कहुए केस स्टडी सो केस स्टडी सब अच्छी सो ये बही मस्ट स्टार्टिंग करने पढ़ा निहात दरकार जदि कार पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड अच्छी और ऑलरेडी तुम पढ़ी कि लक्ष्मीकांत बुझी जाइए सब किसी हो जाइए देन यू कैन स्किप दिस इज द बुक ऑफ क्लास 9 एंड 10 अगेन 9 10 रे कौन कर गोटे कोहेरेंट रखिकी गोटे बुक कौन कर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9 एंड क्लास 10 एथिरे भी ह्यूज एडवांटेज अच्छी कौ रिलेटेड ना आमर इंटरनेशनल सबू ये भर देख तुम माने पॉलिटिकल साइंस बा पीएसआई ह्यूज तुमको कंटेंट मिल जाए बहुत पतला पतला बही सब 60-70 पेज एमती बही सब आ बहुत बड़ बड़ फॉन्ट रे लिखाई यही बहीटा को समस्ते पढ़ती आपको यू कैन नॉट लीव दिस बुक 9 क्लास रो बहीटा सॉरी 11 क्लास रो दीटा बही अच्छी गोटे पॉलिटिकल थियोरी ए बहीटा बहुत इंपोर्टेंस कहीं ना कीवर्ड सब आमर जार्गन जो अच्छी पॉलिटिकल साइंस रो जार्गन माने टेक्निकल वर्ड सो टेक्निकल वर्ड को जानिया पाई पॉलिटिकल थियोरी इज वेरी इंपोर्टेंट ए बही बुझेला कि नहीं सो देन योर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली वर्किंग क्लियरली लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल विषय ए बही ये 11th क्लास 12th क्लास बहीटा वर्ल्ड हिस्ट्री पाई आ पोस्ट इंडिपेंडेंस पाई ए बहीटा बेसिकली तुम कौन कर इंडिपेंडेंस पर 1947 प्लस तापर जहाँ भी इंसिडेंट है इंडिया रे बहुत ही इंपोर्टेंट प्रथम इलेक्शन केमिति हैला आमर सब इलेक्शन पार्टी सिस्टम अच्छी तो से सब जिनस मेटिकुलसली लिखाई ये फास्ट इलेक्शन केमिति हैला किए विक्ट्री हैला देन आफ्टर नेहरू कौन हैला देन इंदिरा गांधी जो आसिले कांग्रेस सिचुएशन कौन देन इच इलेक्शन ले कौन हैला नुआ नुआ जो मैंने लॉ बा एक्ट बनैले तार रिएक्शन कौन थिला टोटल रिवोल्यूशन बा इमरजेंसी 1975 कौन थिला सो एवरीथिंग इज क्लियरली रिटन आ ये बहीर ब्यूटी होची दो दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस बुक बा बुक रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी बट व्हेन यू विल रीड यू विल गेट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज क्लियरली अच्छी 1991 आम जो रिफॉर्म कले एलपीजी रिफॉर्म कौन पाई हैला ता पूर्वर इंडिया सिचुएशन कौन थिला बुझेला देन आईआर इंडिया सहित फॉरेन कंट्री रो कौ रिलेशन थिला एंटायर लिखाई देन इंडियन पॉलिटी विषय ह्यूज नॉलेज पाइबो पॉलिटिकल पार्टी कौन केमिति रहिला अगेन कौन पाइबो
ना आमर जियोग्राफी उपरे केमिति पाइबो ना केमिति साउथ इंडियन स्टेट आंध्रा बाहरला देन केमिति आमर सब विभिन्न प्रकार नुआ नुआ स्टेट बाहरले से जिनस उपरे हाईलाइट कराई छी सो दिस इज द मोस्ट और वन ऑफ द जोटा कि तुम निहाती पढ़ा दरकार आर हायर वर्सन मिलूँ जोटा तुम रामचंद्र गुहा शुणिच कि नहीं हाँ रामचंद्र गुहा ना अपिक भाव कहूँ रामचंद्र गुहा और विपिन चंद्र सो यही दी जन यही ऊपर गोटे बही लिखिं विपिन चंद्र बही हूँ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस सो अपिक भावर बही हूँ सॉरी विपिन चंद्राकर हूँ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पर ठारू इंडिया कौन है देन रामचंद्र गुहा कौन लिखिं इंडिया आफ्टर गांधी सो मोर कहबार माने होची एई बहेर हायर वर्सनटा इधर एटा पढ़िबो न एटा पढ़िबो एटा पढ़ी पार एटा ऑप्शनल एटा स्टार देकी लिखि पार जदी टाइम मिले बट जदी पढ़िबो ह्यूज इनफॉरमेशन पाइबो इंडिया इंडिपेंडेंस पर ए बही ना होची इंडिया आफ्टर गांधी माने गांधी कर डेथ केबे हला जनवरी 2 हला 48 सो 48 पर इंडिया रो सिचुएशन कोन रहला एठी हमें पढ़िबा इंडिया रो इंडिपेंडेंस पर कौन सिचुएशन रहा बुझेगा ये हूँ कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स माने क्लीयरली वर्ल्ड हिस्ट्री उपरे रिलेटेड आमे जो सेठी पढ़ी देखिले जे वर्ल्ड वार रो कारण कौन बा इंडिपेंडेंस जो है आई मीन डिसइंटीग्रेट है कि रशिया तार कारण कौन देन आमे सेठी देखिले कौन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो बा वियतनाम वार हो बा अफगान क्राइसिस हो सब जिन तुम बहीर तार हाईलाइट पाइज सो दीज आर द 9 बुक यू कैन स्कीप 6, 7, 8 बट 9, 10, 11, 12 एटलिस्ट यू शुड रीड दीज हाउ मेनी बुक 6टा बही जोटा अच्छी 6टा जदि भी न हो 11, 12 जो ये 4टा बही पढ़ा मस्ट दरकार दिस 4 बुक इज ए मस्ट रीड बुक 9, 12 बहुत भल ये भी डेमोक्रेटिक मीन्स उपर बहुत जिन हाईलाइट कर 9, 10, 11, 12 मस्ट पढ़ जदि हूँ जदि टाइम मिलूनी बा सम प्रॉब्लम अच्छी कारण प्रिलिम आसला सब जिन ये करहबनी कारण से भी इंपोर्टेंट सो यही 4टा बही जमी मस्ट पढ़ो एंड दीज 2 आर वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर योर पॉलिटिकल साइंस ये है आमर बेसिक रीडिंग बट एज ए बिगिनर यू शुड स्टार्ट विथ एनसीईआरटी बट दीज आर द बुक यू मस्ट रीड टू हैव गुड स्कोर इन योर पॉलिटिकल साइंस जोटा कि आमर कौन जमी से कहले अपी गवा देखो सो दीज आर द सेक्शन जोटा होची एडा होची कौन थियोरी पार्ट बुझेला ये होची कौन ना इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड दीज ये कौन होची वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर दैट मीन्स वी शुड हैव वन बेसिक बुक फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर वी शुड हैव वन बेसिक बुक फॉर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड वी शुड हैव वन बेसिक बुक व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ऑल दिस ये गला देन आम जो आसवा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिसी बेसिकली गोटे बही भी पढ़ी पार आम कहि कौ गोटे बही सब जिन कवर कर बुझीगला तो सेटा हूँ आम देखीदे कारण ये जिनसा सब गोटे बही तुम इजिली बहुत सुंदर भाव में पाइज देन देखा कौन ना आमर आईआर रे केमिति कौ बही देख आईआर रे एक्जाक्टली गोटे बही ना जी कि सब जिन तुम ए टू जेड आई मीन कभर करी स्टिल आम कि बही देखा जोड़ा तुम सब यूपीएससी ओपीएससी पिला पढ़ती देख एमती रेडीमेड बुक सब मिले रेडीमेड कौन ना से बही तुम ए टू जेड सब थी पेपर 1 भी थी पेपर 2 भी थी सेमती गोटे बही अच्छी ता ना एनडीआर शुणी एनडीआर रे बहीर सिलेबस स्टार्टिंग पॉइंट रू नहीं कि सिलेबस लास्ट पॉइंट तक आईआर रो लास्ट पॉइंट तक सब जिनस एनडीआर कभर कर बुझेगा बट आम बर्तमान देखा कौटा मस्ट रीड एनडीआर भी बहुत पिला पढ़ती पढ़ी कि क्लीयर भी कर एनडीआर सो दीज आर द बुक
बाय अपी गवा। सो अपी गवांकर गोटे हूँ पॉलिटिकल थियोरी मुझे तुमको एपटे कहली पॉलिटिकल थियोरी पार्ट ये हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। सो दीज टू बुक मस्ट किणापी पड़ो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। आउ मोर जेतिकी नोट दिज्व जहाँ भी पढ़ा टोटली बेस्ड ऑन अपी गभा बुझेगा कि नहीं। आ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कौन हम ना ए बही प्लस किसी इंपोर्टाट जमीती कि शुभ्रा रंजन मैम ना शुणी PSIR जी पढ़ा दिल्ली रे बहुत कम लोग पढ़ा PSIR भर शुभ्रा रंजन मैम हूँ बेस्ट। तो तांको नोट मो पाखे से सब को कंपाइल करके आम पढ़ा कौन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। सो ये दुईटा बही मस्ट किणा पढ़ो आ दुईटा तुम कभर करुच्ची कौन ना वेस्टर्न पार्टा कभर करुच्ची। एबे जीवा इंडियन पार्ट को इंडियन पार्ट रो पिला ये पढ़ती और आको पढ़ती अपी गभांकर गोटे बही अच्छी प्लेटो टू मार्क्स एटा इंडियन नुह एटा को तुम एटा देखीदेव 7th बोधे बोधे 7th आर मुझे सियोर नुह यहाँ भी मो पाखे अच्छे यहाँ ही सब पढ़ती नुआ आसी जाइए मार्केट को सीटा सियोर नुह देखीदेव टे। तो यहाँ भी पिला पढ़ती यहाँ हूँ कहार ना सुब्रत मुखोपाध्याय यहाँ भी बहुत डिमांड अच्छी इधर आकु पढ़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और आकु पढ़ बट ये टी सुंदर भाव में लिखिं अपी गवा ड्यूरो जन प्रोफेसर सुंदर भाव में लिखिं। सो मार्क्स टू प्लेटो ये भी सॉरी प्लेटो टू मैक्स ये भी बहुत सुंदर भाव में अच्छी किसी पिला आकु पढ़ती आकु तुम अमिट कर तेणु ये दुईटा जदि ये दुईटा बही अच्छी तुम ये दुईटा बही किणवा दरकार ना। तेणु ये भी थियोरी उपरे ये भी थियोरी उपरे ये हूँ थॉट उपरे ये हूँ थॉट उपरे। तेणु ये दुईटा हूँ फास्ट प्रायोरिटी सब पिलांकर आपरे पिला आकु पढ़ी पार बट एटा को तुम सेकेंड प्रायोरिटी रख बुझेगा। तेणु ये हूँ वेस्टर्न उपरे गला देन वी विल मूव टू इंडियन इंडियन अपी गवांकर गोटे बहुत सुंदर बही अच्छी से हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देख सब मुह सब पाइब इंडियन कर कौटल्य पाखु आरंभ करके तुम सब पाइब आंबेडकर पर्यंत ऑल आर इंडियंस तांकर पॉलिटिकल थिंकिंग कौन तांकर सब जिनिस आम देखा। विद्युत चक्रवर्ती बहीटा दिल्ली रे बहुत चले इंडियन पॉलिटिकल थॉट इधर यू कैन बाय दिस वन और यू कैन बाय दिस वन बुझेगा। यहाँ बहुत लुसिड वे लिखाई बहुत सुंदर भाव में किसी डिक्शनरी दरकार नहीं बुझीज एटा टिके हायर वर्सन आटा को बहुत किंतु पिला पढ़ती एनालिटिकल और बेटर वे लिखाई कौटा विद्युत चक्रवर्ती बहीटा। सो यू हैव टू बाय इधर दिस वन और दिस वन बुझेगा। जदि ए दुईटा न मिले गोटे अच्छी गौरांग चरण नायक जोटा आम ओडिया जड़े लिखिं से नेट्र तार फोटो मिलूनी पद्मालय मिल जापे एके मिश्रा पद्मालय से बही गोटे किंतु गोटे तुमको रखा पड़ो विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट गोटे है थियोरी गोटे है वेस्टर्न थिंकर गोटे इंडियन थिंकर। यही बहीटा जदि पाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ट कौ एंगल में कहूँ बेस्ट तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे मु कहूँ यही बही रे A to Z पेपर 2 कथा कहूँ IR A to Z से मेंशन करी दो तार कंटेंटा बहुत जगह कम पड़ जाइए कौन कौटी कौन होती बट सब जिन को टच कर बही ए बही जब मिल जाए ऑनलाइन बोधे मिलूँ टिके तार रिव्यू देखिकी यू कैन बाय दिस बुक दिस इज वेरी गुड बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशन एटा मु प्रिफर करे कारण सबू जिनिस तुमको टच करिकी देछि। अच्छा ताकू छाड़ला परे तुम किनिबा दरकार नहीं खाली जानिबा पई कहूची सबू पिला मन दिल्ली रो जो माने यूपीएससी पई पढुचंती ओटा अछि एंड्रयू हेउड ग्लोबल पॉलिटिक्स आकू भी बहुत पिला पढंती ये हूँ 1200-1300 पेज रोटे बही बहुत मोटा बही आपको आने दरकार नहीं खाली जानी था देयर इज ए बुक कॉल्ड एंड्रयू हेउड जहाँफल तुमको फ्रस्ट्रेशन लगे जो पर शुणव मुझे तो पढ़ी ना ना पढ़िया दरकार ही ना। आउ हूँ पीयू घोष भी गोटे आईआर रो बहुत सुंदर बही मुझे बही गुड़ा मेंशन कर जोटा पिला पढ़ती तुम्हें एटा पढ़ी पार ए दुटा को अमिट कर बुझेगा। आउ आईआर रे मोर भी नोट दिज्व आमर पीडीएफ अच्छी तो सब जिन सब कभर हम। सो ये हूँ आईआर देन यही 3टा बहीर बहुत हाइप मार्केट रो बहुत चली। सो गोटे की किनिबा दरकार नहीं। फास्ट हूँ डज द एलिफेंट डांस एगेन गोटे 600-700 पेज रो बही किनिबा दरकार नहीं बट येस तुम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बहुत सुंदर भाव में कवर करिछि।
इंटरनेशनल रिलेशन पवनीत सिंह बिल्कुल भी किणवा दरकार नहीं बुझेगा कि नहीं वन ऑफ द वर्स्ट बुक मोर जानिबारे पवनीत सिंह सी बाजीराम रवि पढ़ाती सरदार देन ये होती कौन राजीव सिक्री बहुत पतला बहीटे आ भल बही बट ये तीन टाक तुम इजिली देख बेस्ट सेलर तुम जापर से बहीर एक्लेम तेणु इजिली तुम ये तीन बही को अमिट करदे पार सो आईआर एते पर्यंत आम देखिले जे केवल यही बहीटा ही सफिशिएंट माने हूँ तुम सब जिनस को टच करुच्ची अच्छा आउ गोटे दुटा जिनस पड़गला सी सेटा देई नहीं बहीटा गोटे पर्सन रहीगला जापर रियलाइज कर कहली गोटे बहीर सुंदर भाव में पर्सन कवर कहली कि नहीं ये पर्सन पेपर 1 रो सेक्शन बीटा जोटा माने जोटा तुम पॉलिटी अच्छी आउ कौन अच्छी हिस्ट्री अच्छी गोटे बही अच्छी इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स यही ना एक्जाक्टली इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रिटन बाय फाड़िया BL फाड़िया FADIA एंड सम फाड़िया खाली फाड़िया एंड फाड़िया मारिदेव इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स से बहीर सी कौन करी ना सबू जिनस कवर कर सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 किए गले पेपर 2 आई मीन सॉरी सेक्शन और सेक्शन B ऑफ पेपर 1 टा क्लियरली कवर कौन करुच्ची ना आमर ए बही रे क्लियर कवर कराई BL फाड़िया अच्छा एज आई सेड एंटायर पेपर 1 पेपर 2 को लेकिन कौ बहीटा हूँ NDR एवं बुझीगला कि नहीं सो NDR भी किसी बही पिला पढ़ती सेटा पूरा पेपर 1 पेपर 2 को कवर करिछि तार लेखाटा सेते सिस्टमेटिकली नहीं तेणु ताको आम रेकमेंड करवा नहीं प्रथम बुझीगला तेणु अपी गभा हूँ बेस्ट बुक ए दुईटा चार्टा बही मस्ट ए दुईटा मस्ट देन तुम आकु किणी पार यहाँ गोटे IR रे सब जिनस को टच कर इंडिया पाई इधर एटा और एटा एतिकी बही हेले सफिशिएंट बाकी तुम क्लास रे मु ट्राई करी नोट देवाई देखिया कौन हो डिक्टेशन हो पारनी कारण 2 घंटा दिखाई बुझेगा कि नहीं तो मु भावुची हैंड रिटेन नोट अच्छी ताकू जेरक्स करी दिज्व कारण PDF आमर PDF दि जाए जनरल स्टडी क्लास रे तो तार तो PDF मिल जाव जोड़ा अच्छी आम पाखे पेपर 2 रो जोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन रो PDF मिल जाव किंतु आर PDF टा मिलवा टिके डिफिकल्ट सो एबे देखिबा जे सो IR or you can say PSIR as an optional how it will help to your general studies either 1 or 2 so आम जस्ट गोटे ईयर रो क्वेश्चन देखिबा देन स्टार्ट करिबा सिलेबस सो इन 2019 रे जस्ट जोटा 2 मास 3 मास तले गला मेन एग्जामिनेशन सो यही पर्टिकुलर एग्जामिनेशन रे तमे जदी OP और यू कैन से PSR ऑप्शनल रखि थिबो तेनु बिना प्रिपरेशन रे मेन एग्जामिनेशन रे केतेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करी पारिबो सो फास्ट देखिबा क्वेश्चन स्टार्ट हला जनरल स्टडीज 1 लो क्वेश्चन स्टार्ट हला देखो क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ रिवोल्ट इन 1957 तेणु 1857 रिवोल्ट तुम क्लियरली कवर हम कौटी ना आमर जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो रिवोल्यूशनरी फेज ये देख INC जो बसी 1885 रु 1909 मध्य INC रो कौन हो तार बेसिकली आइडिया और प्रोग्राम सब कौन थिला कहा ऊपर सी बेसिकली एटा हूँ मॉडरेट फेज तेणु मॉडरेट फेज मान कौन स्टांड थिला ताकर डिमांड कौन थिला ताकर वे ऑफ मूवमेंट कौन थिला देन ब्रीफली अकाउंट कौन करबा इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया 1858 रु तो यही जिन गुड़ा तुम डायरेक्ट लिंक अच्छी तार का सहित
PSIR ऑप्शनल सहित तेणु यहाँ हूँ कोर हिस्ट्री पार्टा केमी ओभरलैप करुच्ची देन ये हूँ कौन गोपाल कृष्ण गोखले एठी कवर अच्छी देन यही जिनसटा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल विषय से अच्छी देन कुंतला कुमारी सावत ना देन कौन लक्ष्मण नायक ओडिशार किसी रे जोटा मेंशन है देन देख बाल गंगाधर तिलक तेणु एठू इजिली 3टा क्वेश्चन तुम गोखले से अच्छी एटी अच्छी देन योर सरदार वल्लभ भाई पटेल देन बाल गंगाधर तिलक तेणु ए जिन तुम इजिली करदे पार कौटी GS पेपर 1 रे देन अच्छी कौन ना राम मनोहर रॉय बुझेगा राम मनोहर रॉय फास्ट स्टार्टिंग होती देन देख सोशियो कल्चरल एवेकनिंग क्लीयरली से मेंशन है सिलेबस रे एटा भी इजिली कर दे पारिबो कटक डिबेट कंपटीशन एटा एटा हूँ उत्कल हाँ उत्कल ब्रह्म समाज हाँ सस्य एटा नुहे से आसबनी अच्छा देन नेक्स्ट कौन हो 7 नंबर रे कौन लिखाई क्रिटिकली एनालाइज वेरियस चैलेंज टू इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज क्लीयरली से अच्छी देन योर एक्सप्लेन व्हाई थ्री वीकनेसेस इन द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम रे 3टा वीकनेसेस कौन से कही 2 रिफॉर्म विषय कही कहवाई देन पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्लीयरली से मेंशन अच्छी देन योर जुडिशियरी हेल्प इन कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशियरी विषय मेंशन अच्छी देन पेपर केवल आम पेपर 1 कथा कहूँ आई मीन GS पेपर 1 कथा ही कहूँ देन आंसर एनी 3 क्वेश्चन ये देख कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इलेक्टोरल कमिशन और इलेक्शन कमिशन से अच्छी देन योर डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट से भी रिजर्वेशन अच्छी एठी अच्छी शॉर्ट नोट चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट से भी पार्लियामेंटरी सिस्टम अच्छी एठी अच्छी बुझेगा पंचायत राज से अच्छी एठी अच्छी सो 30 नियर अबाउट 120 मार्क्स तुम कौन हम ना डायरेक्टली PSIR ऑप्शनल सहित लिंक हम तेणु जो पिला कहती मुझे जनरल स्टडीज पढ़ुची देन ऑप्शनल पढ़ी तेणु तुम जो ऑप्शनल पढ़ो ये जिन तुम ऑटोमेटिकली कवर होटा हूँ कौन पेपर 1 रे भी आम अच्छे पेपर 1 रे भी अच्छे पेपर 1 कौन हो करप्शन लोकपाल क्लीयरली से मेंशन अच्छी एटा कौन कम्युनाल हार्मोनी से भी अच्छी देन प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटी अच्छी ग्लोबल वार्मिंग से अच्छी कि नहीं क्लाइमेट चेंज वेदरिंग अच्छी देन योर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आमर जुडिशियरी देन खाली मार्क काउंट कर 10 10 20 केते 40 एठी केतरा अच्छी एठी 3टा जाक अच्छी 40 30 70 एठी कटकटा छाड़ीदेव अच्छा एठी केते थिला हमर 70 30 100 देन एठी कोन अछि एठी 3टा एठी 30 एठी पाखा कि 10 धर तेणु 110 ये हूँ 30 तेणु नियर अबाउट 140 और 150 जोटा कि हाफ ऑफ द मार्क कंप्राइजेस करुच्ची PSIR ऑप्शनल पेपर 2 देखा जोटा तुम जनरल स्टडीज पेपर 2 रो करेंट इंडिया एंड चाइना रिलेशन एटा डायरेक्ट क्वेश्चन इंडो चाइना रिलेशन दैट आमर शॉर्टकमिंग ऑफ सार्क से सार्क अच्छी क्लीयरली डायरेक्ट क्वेश्चन देन डिस्कस द सीरियन क्राइसिस एटी भी मेंशन अच्छी एटी भी अच्छी सो 20 मार्क्स एटी क्लीयरली अच्छी इंडियन पॉलिसी ऑन मेरीटाइम सिक्योरिटी सेठी आम पढ़ा एटी भी अच्छी देन नो फास्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी सेठी पढ़ाई न्यूक्लियर पॉलिसी ये अच्छी तेणु ये 40 मार्क्स डायरेक्ट अच्छी देन कौन अच्छी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा पढ़ाई जस्ट 3 दिन 4 दिन तले पढ़ाई इंडियन डायस्पोरा 10 मार्क्स देन 5 नंबर कौन अच्छी देख US इंडिया US रिलेशन देन कौन अच्छी देन ट्रेड पॉलिसी एटा छाड़ एटा किसी दरकार नहीं देन इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस अगेन इंटरनेशनल मॉनिटरी IMF विषय से अच्छी एठी भी IMF अच्छी तेणु एठी 20 मार्क्स सेठी केते थिला एक्जाक्टली एठी अच्छी WTO गेट आउट WTO विषय से भी अच्छी तेणु एठी केते मार्क्स आसीगला 2टा क्वेश्चन 20 मार्क्स एठी 30 एक 40 20 60 हाँ ये अधिक अच्छी ये 50 मार्क्स ये अच्छी 20 20 10 अच्छी कि नहीं 50 मार्क्स 6 नंबर रे अच्छे 20 मार्क्स 70 मार्क्स देन अरब स्प्रिंग देन इंडियन न्यूक्लियर डील एटा कौन
हाँ रोहिंग्या रिफ्यूजी देन यूएनएचसी रिफॉर्म देखा यूरोपियन यूनियन WTO देखला केते अच्छी 20 20 40 सेठी केते पहुँचते आम 70 40 110 हाँ WHO आम पढ़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लीयरली पढ़ाब आम UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी भाव में देन ये कौन हो आउ दरकार ना एति हो तुम कौन ना यहाँ के पहुँचले 6 ना के हाँ यहाँ से आउ थे हो जाइए तो एति हूँ आमर कौन कवर हो नियर अबाउट 120 130 मार्क्स कवर हो PSIR ऑप्शनल सिलेबस रे तेणु तार वेटेजटा से बहुत इम्पोर्टेंस आपको छाड़िला परे भी एसे एसे जमीती गथर आसला कौन इंडिया हाउ इंडिया एमरजेंस एज ए रीजनल पावर आम देखा इंडिया केमिति गोटे रीजनल पावर भाव में कौन है एबे जस्ट स्टार्ट करिबा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर सो व्हेन स्टार्टिंग विथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर though we can trace the origin of western political thought from Socrates क्वेश्चन आसी पारे जे सॉक्रेटिस पाखुर आमे ट्रेस करि परिबा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बट सॉक्रेटिस कर किछि राइटिंग बा किछि आम पाखरे अवेलेबल नाही सो व्हाट एवर देयर वी नो अबाउट सॉक्रेटिस वी केम टू नो फ्रॉम द राइटिंग ऑफ प्लेटो आमे जस्ट देखिबा टी लाइटटा दे दियो एटा So starting with Western political thought, as I said, so Socrates was the man when you can trace the origin of what? Western political thought. But the area of problem, or you can say problem hoji, you will not get direct any book written by Socrates. तो मन केबे सुन नथियो Socrates ए बहिटा लिखिसंती ए बहिटा अवेलेबल अछि. So there is no book written which is available to us by Socrates. That's why his disciple is known as Plato. So Plato is known as the father of Western political thought. आमे देखिबा तापरे अरिस्टोटल को केमिते में पॉलिटिकल साइंस रो फादर कहबा बट प्लेटो कोन होजंती फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. सो व्हाटएवर दे आर इन Western political thought, so everything it is started from Plato. बुझे लगी नहीं. So Plato को कौन कहउची हमरो ताकू कार्ल पॉपर केमिति क्रिटिसाइज करछन हमें देखिबा. सो कार्ल पॉपर कहछंती जे हाँ देखिबा हमें कार्ल पॉपर कौन कहछंती ना जहाँ भी हम पाखरे अछि से हूँ कौन प्लेटोंकर फुटनोट माने बही तले सब लेखा न था पॉइंट देकी प्लेटो जहाँ सब लिखि दिए सेटा को सब अलग थिंकर माने कौन करुँच ना एडप्ट करिसेंती. सो एबे देखिबा हु इज प्लेटो तांकर कनसर्न कौन थिला तांकर पॉलिटिकल थियोरी कौन थिला आ से कौन चाहूले एक्जाक्टली करबा पई और से कोठू आसीथिले. सो फास्ट हूँ प्लेटो विषय आम टिके देखिबा. So basically he belongs to कोठू बेसिकली ग्रीक बट ग्रीक रे गोटे छोट छोट सब किंगडम थिला जमिति माने कौन यू कैन से गोटे डायनास्टी रो विभिन्न प्रकार सब छोट छोट एम्पायर बा किंगडम थाए. सो सेतिरे कौन ना एथेंस गोटे थिला कौन थिला. स्पार्टा विषय में कहवा स्पार्टा तांकर केमिति प्रॉब्लम थिला. सो ही बिलोंग्स टू एथेंस एंड एथेंस इज ए पार्ट ऑफ ग्रीस. फर्स्ट पॉइंट बुझेला. सो तांकर प्रॉब्लम कौन थिला प्रॉब्लम थिला जे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एथेंस वाज वेरी ग्लोरियस तांकर बहुत प्रॉस्परस एंड ग्लोरियस थिला. सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस
देयर वाज ए वार फॉर 27 ईयर गोटे वार चलला का भितर ना वार बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा सो एठू आमे स्पार्टार नाटा मन रखचे SPATA सॉरी SPART हाँ स्पार्टा भितर तांकर वार लगिला सो नियरली एटा 27 इयर्स रो वार थिला अच्छा से वार रो ना कोन थिला पेलोपोनेशियन वार कोन नेम ऑफ वार कोन थिला हाँ डेफिनेटली सब कौन क्वेश्चन पचार सेटा को नहीं की जदि प्लेटो विषय आरंभ पचार हु वाज प्लेटो और बेसिक थियोरी प्लेटोर किसी गोटे कह सो यू कैन स्टार्ट विथ राइटिंग अबाउट दिस तो ये सब जिन तुम लिखिपर सो टाइम देखिकी एक्जाक्ट कौन मागी ये सब जिन गोटे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर क्वेश्चन नहीं जदि से पचार फॉर एग्जांपल प्लेटो थियोरी ऑन मैरेज और फैमिली कम्युनिज्म को लेकिन आम स्टार्ट करवा आम देखा बट एटा हूँ तार बेसिक बैकग्राउंड प्लेटो विषय जानापी एटा जाना निहाती दरकार तेणु ताकू कहा जाए पेलोपोनेशियन वार सो 431 BC टू 404 BC 404 यस तो ये ड्यूरेशन थिला कौन इट वाज ए वार बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा बुझेला एंड बोथ दिस एथेंस एंड स्पार्टा वाज द पार्ट ऑफ ग्रीस बुझेला वर्तमान व्हाई दिस वाज ए एरिया ऑफ टेंशन और व्हाई दिस वाज ए हेडेक फॉर प्लेटो बिकॉज प्लेटो एनविसेज्ड एथेंस प्लेटो सब चाहूले एथेंस को कौ हिसाब से देखुले ना जे प्रॉस्परस और ग्लोरियस स्टेट सो नाउ इट वाज प्लेटो हु हाइलाइटेड ऑल द डिमेरिट्स ऑफ एथेंस से कहले आमे कौन पाई हारिलु सो आमे वर्तमान से कहले वी विल हाइलाइट ऑल द डिमेरिट्स एंड वी विल वर्क ऑन सेवरल थियोरी सो दैट आवर एथेंस अगेन विल बी ए ग्लोरियस स्टेट एथेंसटा पुणी जमी गोटे ग्लोरियस स्टेट को आसीज से मेजर कनसर्न थिला यही वारटा हूँ मेजर टर्निंग पॉइंट थिला एज इन दिस वार एथेंस वाज लॉस्ट फ्रॉम स्पार्टा सो दैट्स व्हाई द थिंकर लाइक प्लेटो he envisaged what are the drawback in Athens and what need to be done to return the Athens into again glorious path तो से विषय टिके से तांकर हाईलाइट करूची देन कोन होची अच्छा सेटा तार कोन पर्पज ऑफ प्लेटो कोन थिला टू हाईलाइट the problems of Athens आउ कौन थिला to make Athens glorious again and great glorious and great again ताकर ऑब्जेक्टिव कौन थिला प्रॉब्लम सब हाईलाइट करवा आउ स्पार्टा को गोटे कौन गोटे सॉरी एथेंस को कौन करवा ग्लोरियस सो ग्लोरियस माने कौन गोटे आइडियल स्टेट रे बनेवा तांकर होची गोटे आइडियल स्टेट टू मेक एथेंस ग्लोरियस एंड ग्रेट ग्रेट अगेन बुझेला कि नहीं सो तांकर ऑब्जेक्टिव थिला अगेन एथेंस को गोटे आइडियल स्टेट रो बनेवा दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द कॉल्ड क्लासिकल आइडियलिस्टिक ये बहुत गोटे आइडियलिस्टिक ये रे माना जाए अच्छा देन ही स्टार्टेड राइटिंग आम देखा तांकर वर्किंग ऑफ प्लेटो से कौन कौन बही लिखिथिले एनी आइडिया द रिपब्लिक बहुत इंपोर्टेंट द स्टेटमेंट एंड द लॉ सो यही तीन टा बही होची तांकर बहुत इंपोर्टेंट सो आउट ऑफ दिस थ्री बुक रिपब्लिक इज कन्सिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट
बुझीगला सो व्हेन ही रोट रिपब्लिक एट दैट टाइम प्लेटो वाज कौन थिले यंग थिले एंड यू कैन से रोमांटिक लेखा भी बही रोमांटिक थिले तो तांकर गोटे आइडिया आसिला दैट गोटे आइडियल किंग केमिति रहिबे हाउ शुड बी ए किंग लुक्स लाइक सो ही एट लिखि परिबा ही envisaged an idea called philosophical king कौन देखिबा philosophical king रो फीचर्स कौन तेणु सी चाहूले जे कंट्रीटा को किए रूल करिया दरकार ना गोटे philosophical king सो तांकर रिपब्लिक रे क्लियरली मेंशन है अबाउट philosophical king वेरी इंपोर्टेंट तांकर दीज आर हिज बुक्स स्टेटमेंट रिपब्लिक एंड लॉ एंड वेरी इंपोर्टेंटली तांकर ऑब्जेक्टिव थिला कि से गोटे नुआ आइडिया सहित आसिले ता ना होची फिलोसॉफिकल किंग एंड ही टोल्ड ऑल द फीचर्स दैट ए फिलोसॉफिकल किंग शुड हैव बुझेला वर्किंग ऑफ प्लेटो कौन थिला देन मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस होची हु आर द थिंकर्स हु इन्फ्लुएंस्ड प्लेटो प्लेटो कहा द्वारा इन्फ्लुएंस हेले इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो किए प्लेटो पर इन्फ्लुएंस पकेले सो फास्ट कहा ना कहि परिबो तमे अरिस्टोटल नु अरिस्टोटल होचंती आको शिष्य मु कहूची प्लेटो को ऊपर किए इन्फ्लुएंस पकेला फास्ट होची सोक्रेटिस फास्ट होचंती किए सोक्रेटिस अच्छा देन आउ जण देखिया ना कोन पाइथागोरस देन थर्ड कौन होची पार्मेनाइडिस पार्मेनाइडिस देन फोर्थ रे होची हेराक्लिटस बहुत इंपोर्टेंट ए चारटा नाम मन रखिबा एथि इंपोर्टेंट मु कहबी काहे कि इंपोर्टेंट सोक्रेटिस Pythagoras, Parmenides and Heraclitus. So these are the four statesmen who influenced Plato. So Socrates कौन influence कले Socrates विषय रे बहुत किछि अछि हमें जस्ट देखिबा लास्ट को प्रथमे आरंभ करो पाइथागोरास पाइथागोरास कौन इन्फ्लुएंस कले सो पाइथागोरास सेड एंटाल यूनिवर्स आमर जो अच्छी इज बेस्ड ऑन कौन सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग कौन कहले सी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग तो वर्तमान प्लेटो कहउचंती सो बेस्ड ऑन पाइथागोरस एज पाइथागोरस सेड जे सिस्टमेटिक व्हिच इज बेसिकली मैथमेटिकल बुझिला कि नहीं सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल होची कोन हमर एंटायर यूनिवर्सटा जेहेतु हम यूनिवर्सटा को हिसाब रे बनीची ना सिस्टमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग हिसाब रे एटा होउची काहे की होउची एटा होउनी काहे की होउनी एटा होउची हमर यूनिवर्सटा सो क्लियरली हमर के प्लेटो को कहउचंती दैट मीन्स आवर सोसाइटी आल्सो शुड फॉलो सेम पाथ बुझेलानी पाथ PATH से रास्ता नवा कथा कहीं यूनिवर्स गोटे पार्ट होची सोसाइटी जेहेतु यूनिवर्सटा कौन करुच्ची सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे अप्रोच रे चली सो एक्जाक्टली यूनिवर्स रो पार्ट होची सोसाइटी सोसाइटी भी सही रास्ता नवा कथा दैट मीन सोसाइटी रे जति लोक अच्छा दे शुड फॉलो सिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ एंड लॉजिकल रीजनिंग से माने एमिति किछि भी गोटे किए कहिदेला ताको विश्वास कर जिवा कथा नुह बुझेला कि नहीं एटा होची
सी यही स्टेटमेंटा शिखिले क्या पाखु पाइथागोरास को पाखु बुझिपारनी सिंपली प्लेटो केम टू नो दिस थिंग फ्रॉम पाइथागोरास तो एंटायर प्लेटोंकर जो आर्गुमेंटा से यही बेसिस कर लॉजिकल रीजनिंग होची बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट से जहाँ भी कर लॉजिकल रीजनिंग आम देखा देन परमानेंटाइज माने कौन এইটা টিকে লিখি তারপরে জানবে হেরাক্লিটস মানে কোন কହୁची Heraclitus said that our society ए दिनकर गोटे कनेक्शन अच्छी हेराक्लिटस कौन कहते सिंपली कहते आमर जो सोसाइटीटा अच्छी दिस सोसाइटी इज सब्जेक्ट टू चेंज सोसाइटीटा सब चेंजिंग इन नेचर देयर इज नथिंग फिक्स इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी सो ही सेड सोसाइटी इज सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस चेंज बुझेला सो दिस पॉइंट इज वेरी वैलिड एंड दिस पॉइंट इज एडॉप्टेड बाय प्लेटो अगेन ये कही सारा परमानेंटिस कौन कहले परमानेंटिस कहले दो दिस सोसाइटी इज सब्जेक्ट टू चेंज स्टिल देयर आर समथिंग इन दिस सोसाइटी व्हिच आर परमानेंट एमिति भी किछि अछि हेराक्लिटस कौन कहले सोसाइटीटा चेंज होछि दिन को दिन ये कहउछंती ठीक अच्छे चेंज होछि बट एमिति किछि जिनस सोसाइटी अच्छी जो माने फिक्स बुझेला कि नहीं ये कौन कहउछंती he said there are something in society which are fixed and से फिक्स जिनसटा कौन ना दैट इज आइडिया से कहते आइडियाटा सब फिक्स अच्छी बुझीगला एबे देखिबा सो जत बळे भी हमर क्वेश्चन आसुची गोटे क्वेश्चन गोटे पॉइंट अछि ताको हम लिखि परिबा फॉर क्वेश्चन ऑल दैट इज सॉक्रेटिक कोन कहउची ऑल सॉरी प्लेटोइक आर सॉक्रेटिक क्वेश्चन कौन आसीबो 20 मार्क क्वेश्चन सो ऑल दैट इज प्लेटोइक आर सॉक्रेटिक ता माने से कौन कहउची सॉक्रेटिक जहाँ भी कहजंती सब प्लेटोंकर कथा सॉरी प्लेटो जहाँ भी कहजंती से सब कौन सॉक्रेटिकर कथा को कहजंती क्वेश्चन कौन पचारछि ऑल दैट इज प्लेटोइक आमे जहाँ आज प्लेटोइक भाव में पाउचे प्लेटोंकर थियोरी कहउची प्लेटोइक सो सेटा एक्जेक्टली होउची कार ना आर सॉक्रेटिस बट रियलिटी देखले कौन हम ना केवल सॉक्रेटिस इन्फ्लुएंस करना प्लेटो को सो आमर आंसर रहिबो दीज आर 3 थिंग्स हु आल्सो इन्फ्लुएंस्ड प्लेटो टू एनुंशिएट हिज आइडिया बुझीगला एबे देखिबा जोटा कि इंपोर्टेंट आमे सॉक्रेटिस को पाखरु प्लेटो कौन पाइछन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट सो फास्ट आम कहीपर थियोरी ऑन एथिक्स एथिक्स उपर जहाँ भी कहते किए प्लेटो से डिराइव कर कौटू बर कर कौटी सॉक्रेटिस को बट तुम जो कहल सॉक्रेटिस पाखे जहाँ थिला एथिक्स के ऊपर नहीं कि सेटा नहीं जाइए किए प्लेटो सेकेंड होती
ethics, then theory on knowledge. ଆଉ କ'ଣ knowledge, ସେଟା ନିଜର ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ନିଜର ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜର ବୁଝିଲା। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ଥିଓରି ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଥିଓରି ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିବା डायलेक्ट, सेटा भी आनी सेठी। तापर 3 नंबर कौन आनी तांकर डेमोक्रेसी ऊपर गोटे नेगेटिव फीलिंग्स आसला, सेटा सब कौटू इन्फ्लुएंस होती सॉक्रेटिस रु। नंबर 4 कौन होती इन्फ्लुएंस होती सॉक्रेटिस रु ना rhetoric। हम rhetoric माने कौन देखिबा। सो दीज आर द पॉइंट यू कैन डिराइव फ्रॉम सॉक्रेटिस एंड दीज आर इन्फ्लुएंस्ड प्लेटो। फास्ट होची थियोरी ऑन एथिक्स। एथिक्स उपरे प्लेटो जहाँ भी कहते सी आइडियाटा पाई सॉक्रेटिस को पाखु। थियोरी ऑन नॉलेज, नॉलेज उपरे जहाँ भी कहते से नॉलेज आइडियाटा पाई क्या पाखु प्लेटो पाखु। देन नोशन NOTION सॉरी माने प्लेटो जहाँ भी कहते सॉक्रेटिस पाखु पाई। डेमोक्रेसी अगेंस्ट तांकर आइडियाटा कौटू आसी सॉक्रेटिस एंड आइडिया अगेंस्ट रेटोरिक कौटू आसी सॉक्रेटिस। आउ गोटे कौन आसी ना डिडक्टिव, डिडक्टिव मेथड। सो ये भी आसी क्या पाखु डिडक्टिव। देखा कौन जिन फास्ट देखा थियोरी ऑन एथिक्स। एथिक्स माने कौन एथिक्स रो माने होची और व्हाट हिज बेसिक आइडिया ऑन एथिक्स। एथिक्स पे ताकर बेसिक आइडिया कौन थिला ना व्हाट ought टू बी कौटा हवा दरकार और कौटा हवा उचित रेदर देन व्हाट इज हैपनिंग। बुझेगा कि नहीं। तेणु सी कहले कौन ना व्हाट ought टू बी शुड गिव और शुड गेट मोर प्रायोरिटी देन व्हाट इज हैपनिंग। कौन होउची सेटा इंपोर्टेंट नुह बट कौटा हवा दरकार सेटा होची इंपोर्टेंट। बुझिलानी। दैट इज से कौन कहले सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू नो कौन वेरी इंपोर्टेंट से कौन कहले ना आमर he said it is not that important to know natural phenomena but natural phenomena ना कौन होउची एबे but it is important to know कौन important बहुत important what ought to be that is an आम सब कहूने तुम आइडल किए आम कहे आम बापा कि सचिन तेंदुलकर कि लोक सब कहते दैट मीन्स गोटे जो आम गोटे कहूचे व्हाट ought टू बी तुम्हें ये पढ़ा दरकार ये खेलवा दरकार माने जो आइडिया को लेकिन बनूच आइडियल को दैट इज एन आइडियल स्टेट। सब तुम कौन फोकस करिया दरकार व्हाट ought टू बी कौन उचित कौन हवा उचित सेटा हूँ तुम आइडियल स्टेट। तो सेटा को तुम ऑब्जेक्टिव और थ्रेशोल्ड बा गोटे बेंचमार्क रखिकी प्रोग्रेस करवा दरकार। एटा होची थियोरी ऑफ एथिक्स ऊपर से यही ऊपर फोकस कले किए सॉक्रेटिस एंड दिस आइडिया इज टेकन बाय प्लेटो फ्रॉम सॉक्रेटिस। एबे देखिबा थियोरी ऑफ नॉलेज।
कौन से कहते सो ही मेनली फोकस ऑन इम्प्लिकेशन ऑफ नॉलेज नॉलेज रो व्यवहार टा कौन पाई ना टू मेंटेन ए गुड लाइफ टू तांकर मेजर ऑब्जेक्टिव होची कौन मेजर ऑब्जेक्टिव ना नॉलेज टा को हमें केमिति इम्प्लिकेट करी इम्प्लिकेशन करिवा ना टू गेट ए गुड लाइफ दैट इज ए लाइफ अगेन व्हिच ought टू बी केमिति हवा दरकार नॉर द लाइफ वी लिव आमे एबे जो लाइफ टा कौन करुचे द लाइफ वी लिव नाउ दैट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी द प्रायोरिटी शुड बी द लाइफ व्हाट इट ought टू बी केमिति हवा दरकार आ सेटा होचे गोटे गुड लाइफ रो बेंचमार्क बा गोटे टार्गेट आ ताको हमें केमिति पाइबा वी विल गेट इट थ्रू द यूज ऑफ नॉलेज बुझो कि नहीं दैट्स व्हाई से गोटे बहुत स्टेटमेंट सुंदर स्टेटमेंट देइछंती ही इज सेइंग ए मैन कैन बी ए गुड शू मेकर बट कैन नॉट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग से कहउछंती से टाइम रो भलो शू मेकर तमे पाई जीवो किंतु भलो ह्यूमन बीइंग पाई परिबो नै से स्टेटमेंट बेले बेले आसी जाय क्वेश्चन द ट्रेजिक दैट ए पर्सन नॉट द लाइफ वी लिव से कहउछंती ए लाइफ व्हिच वी और व्हिच ought टू बी सेटा होची हमरो दरकार नॉर द लाइफ वी लिव और नॉट द लाइफ वी लिव कर दियो नॉट द लाइफ वी लिव से कहले द मेन ट्रेजेडी कौन मेन ट्रेजेडी ए पर्सन इज ए गुड शू मेकर बट नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन सेटा होची तांकर बेसिकली ट्रेजेडी बुझेला कि नहीं एति पर्यंत गोटे जिनस बुझेला देन ही इज सेइंग दैट हाउ वी विल गेट नॉलेज हाउ से कौन कहले हाँ एक्जाक्टली नॉलेज से कौन कहते नॉलेज आम केमिति पाइबा सॉक्रेटिस कहते नॉलेज आम केमिति पाइबा से कहते दीटा वर्ड बहुत इंपोर्टेंट एठी फोकसिंग dialect and rejecting rhetoric is the only method to gain knowledge. By knowledge can be gained by focusing dialect and rejecting rhetoric. बुझेला नहीं very important dialect what do you mean by dialect आखिर पड़ू बोधे ये हाँ dialect कौन होची thesis आउट अच्छी कौन फॉर एग्जांपल डायलेक्ट माने होची डिबेट गोटे एमती मीनिंग रो बुझ डिबेट रो स्टार्ट हम कौन तुम किसी पॉजिटिव रो कहबो फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी इज ए गुड प्राइम मिनिस्टर धर तुम स्टार्ट कल थेसिस स्टार्ट कल
तार एंटीथेसिस होची तुम एगेंस्ट किछि लोक कहबे दैट नो नरेंद्र मोदी इज नॉट ए बेस्ट और गुड प्राइम मिनिस्टर सेटा होची एंटीथेसिस प्रत्येक सब्जेक्ट रो देयर इज सम पॉजिटिव एस्पेक्ट देयर इज सम नेगेटिव एस्पेक्ट और प्रत्येक सब्जेक्ट रो यू विल गेट few people will say in direction of that particular topic, some people will tell in against of that topic. जमिति जीएसटी कंटिन्यू होबा कथा कि नुह किछि लोक कहबे यस होबा कथा पॉजिटिव रे जिवे किछि लोक कहबे ना जीएसटी को बंद कर दे कि नेगेटिव रे सो एई जो डिबेट टा होबो बिटवीन थेसिस और एंटीथेसिस और यू कैन से व्हेन द आइडिया ऑफ थेसिस एंड एंटीथेसिस विल क्लास एट दैट पॉइंट ए कॉन्क्रीट सॉल्यूशन विल एमर्ज पार्लियामेंटर मेन ऑब्जेक्टिव कौन डिबेट हम डिबेट हेल्ले ही आम गोटे सॉल्यूशन पाइबा सो व्हेन थेसिस एंड एंटीथेसिस विल मर्ज सो बेसिकली यू विल गेट सिंथेसिस कौन सो दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट सिंपली कौन हम ना गोटे डिबेट टाकू कह जाए डायलेक्ट बुझेगा कि नहीं तेणु यही आइडियाटा से कौट पाइले सॉक्रेटिस का पाखु ये आमर प्लेटो पाइले थेसिस और एंटीथेसिस पाखु से पाइले सिंथेसिस अच्छा सी बर्तमान कहते व्हाई देयर इज ए क्राइसिस ऑफ नॉलेज इन एथेंस तांकर बर्तमान प्रश्न होची नॉलेज क्राइसिसटा कहीं एथेंस रो हाँ एक्जाक्टली सेटा कहि परिबा से बर्तमान आम देखा एवं देखा से कहते व्हाई देयर इज ए क्राइसिस इन नॉलेज सो व्हाट कैन बी योर आंसर अच्छा ये रेटोरिक कथा मुझे भूली गली रेटोरिक माने कौन रेटोरिक माने पुटिंग रेटोरिक माने कौन रेटोरिक माने मु कहीदेली फॉर एग्जांपल एटा करो बस दैट्स इट जमिति एग्जांपल दे पारिबो डिक्टेटर जमिति सो रेटोरिक कहउजंती जे पुटिंग ए डिसीजन ऑन मासेस विदाउट एनी कंसेंट ऑफ देम सेमानकर किछि कंसेंट न पाई कि तांको ऊपर किछि हमें थपी दबा आमे धर एग्जांपल मोदी को बहुत जण कहउजंती डिक्टेटरशिप शासन करूची से डिस्कसन न करी कि कहि दउची कोन नाही सो एटा होची रेटोरिक तेनु आमे सेठी देखिले से कोन कहउजंती ना डायलेक्ट को अधिक पावर दियो रेदर देन रेटोरिक किए कहउजंती सॉक्रेटिस कहउजंती व्हाई देयर इज ए क्राइसिस इन नॉलेज से कहउजंती आंसर कोन कहउजंती बिकॉज ऑफ सॉफिस्ट माने होउजंती टीचर ए टीचर मानक जो आज नॉलेज क्राइसिस होइछि केमिति ना सॉक्रेटिस कहउजंती दीज सॉफिस्ट बिकॉज कौन पाई बिकॉज सॉफिस्ट आर टीचिंग व्हाट देयर रूलर एंड स्टूडेंट वांट टू बी टॉट से जहाँ पढ़ाई चाहते हैं शिखौं और से जहाँ शुणापी चाहते हैं सेटा कहते बट जेटा कहवा कथा से कहना फॉर एग्जांपल फैकल्टी अच्छे से आसिक कौन करेंगे माने मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी जो टीचर आसवे खाली कॉमेडी कथा कहे मनोरंजन करेंगे तुमको खुशी लगे तेणु सी कहते सॉफिस्ट आर टीचिंग कौन व्हाट स्टूडेंट want to hear rather than what ought to be कौन एक्जाक्टली शिखेवा कथा सेटा न शिखे कि से कौन करुँच ना स्टूडेंट माने जोटा शुणापी चाहूँगी से स्टूडेंट मानक कहते बुझेगा कि सॉफिस्ट आर टीचिंग व्हाट स्टूडेंट वांट टू हियर रेदर देन व्हाट ought to be
sophist are under the influence of money. से कौन कहते sophist are under the influence of money. अच्छा sophist माने पुणी कौन कहते money and power is the source of good life. बुझेला sophist कौन टीचिंग दौरान पिला मानू को money and power is the source of good life. आउ कौन कहते self interest is the ultimate goal. से कौन कहूँ मनी एंड पावर इज द सोर्स ऑफ गुड लाइफ, सेल्फ इंटरेस्ट इज द अल्टीमेट गोल. एटा हूँ कहार व्यू पॉइंट ये सफिस्ट माने कहते किए कहते सफिस्ट माने कहते सॉक्रेटिस कहबार कौन अच्छी सॉक्रेटिस आम देखा देयर इज ए नीड ऑफ रिफॉर्म इन एजुकेशन कौटी इन एथेन्स एथेन्स रे गोटे एजुकेशन रो रिफॉर्म रहिबा दरकार. आउ कौन कहते सी ना सफिस्ट माने जो को टीचिंग दौरान कौ मान को स्टूडेंट मान को सफिस्ट माने होचंती टीचर. सफिस्ट माने द सफिस्ट हु आर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स कौन टीचिंग दौरान ना दैट टीचिंग विल नॉट लीड टू हार्मोनी एंड कौन पीस. सफिस्ट टीचिंग will not give peace and harmony. कहीं बिकज सफिस्ट माने कौन कहते मनी एंड पावर इज द सोर्स ऑफ गुड लाइफ. गोटे गुड लाइफ बनवाई मनी एंड पावर हूँ सब बड़ जिनस. एबे सॉक्रेटिस कहते सफिस्ट मानकर से जो टीचिंगटा दैट लेड टू और दैट विल नॉट गिव पीस एंड हार्मोनी टू ए पर्टिकुलर सोसाइटी. आ सॉक्रेटिस कौन कहते लास्ट पॉइंट आम देखा जे मैन एज ए सोशल एनिमल इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. दिस इज वेरी करेक्ट. मनीष होती कौन गोटे सोशल एनिमल. हाँ एटी हूँ एबे देखा सॉक्रेटिस पाखु ये भ्यूटा केमी जाइए प्लेटो को आ प्लेटो पाखु पुणी एरिस्टोटल ए भ्यूटा को रखिंट. एटा आमर सॉक्रेटिस पाखु बेसिकली एराइज होती बट एटा बेसिकली आम हाइलाइट कराई एरिस्टोटल कर बुझीला. सो मेन एज ए सोशल एनिमल इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. से कौन ना ही नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर पीपल फॉर ए पीस एंड सिक्योर लाइफ. So men can lead a peace life only with अदर्स कोऑपरेशन. सो यहाँ हूँ सफिस्ट व्यू पॉइंट सॉरी आमर सॉक्रेटिस सॉक्रेटिस कौन कहते फास्ट हूँ देयर इज ए
नीड फॉर रिफॉर्म इन दिस एजुकेशनल सेक्टर इन एथेन्स से कहते सफिस्ट टीचिंग से जो मनी आउ पावर कथा कहते इट विल नॉट गिव पीस एंड हार्मोनी पुणी से कहते मैन एज ए सोशल एनिमल इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट दैट मीन्स लोक मानू साथी चलने पड़ो दैट मीन्स सो मैन कैन लीड ए पीस लाइफ और पीसफुल लाइफ ओनली विथ अदर्स कोऑपरेशन सर जो सोफिस्ट थे से दीज आर कॉल्ड एज पोप ना पॉप किसी पॉप यस पॉप भी तुम कहीपर बट तर एक्जाक्ट वर्ड था सफिस्ट यस एक्जाक्टली पॉप कहीपर से टीचर श्रेणी लोक मानक जो मैंने दे आर फंडामेंटाल वर्क हूँ टीच करवा बट पॉप मैंने बेसिकली से कम गुड़ा से करूँ बुझेगा कि आउ पॉप सब चाहूले से मैंने जो मैंने भी टीचिंग नौले से सब एलिट क्लास पिला माने बुझेगा से रूलर मानकर पिला ये पिला पढ़ाऊे तेणु से पाखु बेसी फाइनेंशियल गेन पाइबापी पिला माने जोटा शुणापी चाहूले से कहला बुझेगा कि नहीं सो सेटा हूँ बेसिकली आमर एनर्जी सॉरी नॉलेज क्राइसिस थिला देन नेक्स्ट से कहते व्हाट इज द सॉल्यूशन किए कहते सॉक्रेटिस सॉक्रेटिस कहते सॉल्यूशन कौन नॉलेज को लेकिन कौन कहते और एमती लिखिपर व्हेयर टू गेट नॉलेज ऑफ गुड लाइफ कौन हम आंसर कौन सॉक्रेटिस दौरान देख सॉक्रेटिस कर जो सब इवन प्लेटों भी तांकर जो बही गुड़ा लिखाई कि सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आंसर वाइज बुझेगा कि नहीं से कहते व्हेयर टू गेट द नॉलेज ऑफ गुड लाइफ आंसर सॉक्रेटिस निजे दौरान ना ओन सोल निजर आत्मा हूँ SOUL इज द अल्टीमेट टीचर किसे कौन कहते योर सोल इज द अल्टीमेट टीचर रिक्वायरमेंट कौन ना ओनली एनलाइटमेंट ऑफ सोल इज रिक्वायर्ड वंस तुम सोलटा एनलाइटेड हो माने यू विल गेट द नॉलेज हाउ टू लीड ए गुड लाइफ बुझेला आउ कौन कहते ना सफिस्ट शुड टीच हाउ टू स्टार्ट ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट इज कौन डायलेक्ट नॉट रेटोरिक बुझे कि नहीं पुणी से कौन कहले सफिस्ट बा टीचर माने पिला मानकु कौन शिखेवा दरकार ना केमिति गोटे डायलेक्ट बनेबो माने थेसिस एंटीथेसिस करी गोटे सॉल्यूशन बाहर करिवो ना कि गोटे किसी प्रकार रेटोरिक ताको ऊपर दे देबो जे एटा ही सॉल्यूशन ना से सॉल्यूशन कि नुह सेटा गोटे डिसीजन निया जिवो को बेसिस रे थेसिस आउ एंटीथेसिस ऊपर नै कि करा जिवो अच्छा नेक्स्ट आमे देखिबा रेटोरिक माने कहा ऊपर किछि रेटोरिक माने पुटिंग ए डिसीजन ऑन मासेस गोटे बहुत लोक मान ऊपर तुम निजर डिसीजनटा तांको ऊपर पकई दो विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट देन बहुत टाइम क्वेश्चन आछि नॉलेज इज वर्च्यू कमेंट बुझेला बेसिकली भार्च्यू माने कौन हाई मोराल स्टैंडर्ड माने जार मानसिक स्टैंडर्ड बहुत ऊपर ताकू कहबा हमें मेन ऑफ भार्च्यू
So this statement of karo is basically a criticism on kaha upare sophist is a se kon कहूची this statement of Socrates is a criticism on sophist आउ Socrates करा ये जो statement टा कहा ऊपरे basically focus कराई ची the theory of knowledge of Socrates बुझे लगी नहीं बाकी जहाँ सबू सी कहले से जिन सब लिखा जीव क्वेश्चन कौन अच्छी नॉलेज इज वर्च्यू कमेंट आमको प्रूफ करने पड़ो येस नॉलेज इज वर्च्यू बट दैट नॉलेज शुड बी कौ नॉलेजटा व्हाट इट ऑट टू बी जोटा हवा दरकार आ से हवा दरकार केमी आम जाना बाय डायलेक्ट बुझीपारनी एवं जहाँ भी पॉइंट आप हाईलाइट करा सब लिखा कौन ना इट इज बेस्ड ऑन थियोरी ऑफ नॉलेज ऑफ सॉक्रेटिस तापर सॉक्रेटिस को नॉलेज एठी हाईलाइट करा जिवो दैट इज कौन लिखि परिबो ना इट इज बेस्ड ऑन कौन डायलेक्ट दैट इज तीनटा वर्ड लिखि दबो कौन थेसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस तापर लिखिबो सॉक्रेटिस डायरेक्टली रिजेक्टेड the sophist idea of knowledge as कौन as power and money will not lead to a peaceful and harmony life कौन पाई ना because man as a social animal सब जिन तापर हाईलाइट करा जिवो बुझियला yes सेठी पुनी हाईलाइट करा जिवो soul is the ultimate guider of knowledge and how you will get knowledge by enlightening the soul and how you will enlight by the method of dialect by the method of debate बुझेला then only you will get a concrete sentence statement बुझेला सेटा होची बेसिकली यार जिनिस then आमे देखिबा next क्वेश्चन कोन आसपारे जेटा आमे कहले कोन देखितिला आमे डेमोक्रेसी ना देखिबा ऑल हाँ डेमोक्रेसी ऑल दैट इज प्लेटोइक इज सॉक्रेटिक एटा केते जोर ठीक कि भूल एटा हम कहि दिले कमेंट केमती स्टार्ट करवा आम जाचे बहुत जिनस जो प्लेटो जो आइडियाटा क्या पाखर आसी सॉक्रेटिस को पाखर सो लिखिपर दो प्लेटो कन्सिडर हिमसेल्फ एज ए डिसाइपल ऑफ सॉक्रेटिस प्लेटो निज को सॉक्रेटिस को डिसाइपल कर एज डिसाइपल ऑफ सॉक्रेटिस एज केमिति एज ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ सॉक्रेटिस दीज आर प्रथमे कौन लिखा द नोशन और थियोरी ऑफ डायलेक्ट डायलेक्टा कौटी आछि आम बर्तमान कहूचे जे प्रथमे येस करके आरंभ करवा येस करके आरंभ करवा माने हाँ प्लेटोइक बहुत जिनस इन्फ्लुएंस होती क्या ठारू सॉक्रेटिस ठारू सेटा से लिखिला जे कौन लिखिले दो जदि प्लेटोइक माने कौन प्लेटो कन्सिडर हिमसेल्फ एज द डिसाइपल सॉक्रेटिस एज ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ सॉक्रेटिस दीज आर फास्ट होची द थियोरी ऑफ डायलेक्टा प्लेटो का पाखरु आनिले सॉक्रेटिस को पाखरु सेकेंड होती
द थियोरी ऑफ नॉलेज आ जहाँ आम पढ़ले 2 पॉइंट लिखिदेव ता तले डायलेक्ट माने कौन देन थियोरी ऑफ नॉलेज माने कौन देन 3 नंबर कौन इन्फ्लुएंस हेले से मैन इज ए सोशल एनिमल बाय नेचर एटा भी से सॉक्रेटिस पाखरु पाइले अगेन एज सी सेड नेगेटिव फीलिंग्स और एमती लिखिपर सो आइडिया अगेंस्ट डेमोक्रेसी से कहते ये जो डेमोक्रेसी एगेंस्ट आइडियाटा से सॉक्रेटिस को पाखरु पाइले केमिति ना सॉक्रेटिस जतबले थिले तांको कौन कराइतिला इम्प्रिजनमेंट रखाइतिला जेल रखी जाइतिला आ तांको डेथ केमिति करागला तांको गोटे विष दियाइतिला हेमलॉक बुझेला आ जतबले से इंसिडेंट होउतिला सेतबले एथेंस थिला गोटे डेमोक्रेटिक स्टेट नाउ प्लेटो इज सेइंग दैट व्हेन एथेंस वाज ए डेमोक्रेट लेखो व्हेन Athens was a democratic state. Socrates was sentenced and killed by giving hemlock, which is an idea of anti-democratic. बुझी पालनी तांको डेमोक्रेटिक उपरे भरोसा कहीं पड़ेला कहार प्लेटन कर से देखले तांकर हाँ किंग थिले डिसीजन नोकरे को पत्रु सेठी तो पीपल्स मानकर वॉइस ता सेठी नथिला ना नथिला सेति भाई कह जाय एथेंस रो बहुत हम डेमोक्रेसी को हम जे ट्रेस करबा सेटा ओरिजिन थिला एथेंस रु तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो वो डिसीजन नौथले किंग दैट वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द वॉइस ऑफ पीपल बट दैट पीपल वर वेरी सिलेक्टिव बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन देयर एक्लेम तांकर पोजीशन को नै कि डिसीजन नियाउतला सेमिति न जे केवल किंग ही सब किछ नै जाउथले किंतु हेडा क्लियरली मेंशन हेची at that point of time when Socrates was imprisoned and he was forced to killed by giving hemlock at that point of time Athens was a democratic state. Now Socrates is saying Plato is saying then what is the beauty of democracy, what is the advantage of democracy. जदि डेमोक्रेसी थिला बेले गोटे लोक को एमि तमे फोर्सफुली मारुचो देन इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड तन डेमोक्रेसी रखी किसी लाभ नाही सेणु से कोन कहले ना when Athens was a democratic state his teacher के Socrates लिखो Socrates was sentenced हाँ Socrates was sentenced to death and forced to drink hemlock HEMLOCK forced 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 to drink hemlock under the democratic regime 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 माने एबे जो मोदी रो regime चलची माने पुटे पॉलिटिकल एटा को regime कहा जाए सो अंडर द डेमोक्रेटिक regime REGIME हाँ एरा भी लिख पारे डेमोक्रेटिक एरा एटा एतिक आमे वर्तमान ए स्टेटमेंट को सपोर्ट कले आमे वर्तमान कहले यस एही सब जिनिस गुडा कोन हला सॉक्रेटिस इन्फ्लुएंस प्लेटो इन्फ्लुएंस हेचंती theory of ethics हाँ कहीं हाँ सेटा लिखि दबा ठीक अछि एठी लिखि दबा फर्स्ट थ्योरी ऑफ एथिक्स भी गोटा हबो बट एटा आमे एबे कोन कहले दो एही सब जिनिस गुडा ऊपर प्लेटो ऊपर एथिक्स रो प्रभाव अछि बट इट डज नॉट मीन प्लेटो जहाँ भी सब कहते सी क्या ठारू ये होती तापर कौन लिखा बट द एंटायर फिलोसफी ऑफ प्लेटो इज नॉट डिक्टेटेड बाय Socrates but the entire philosophy of Plato is not influenced by Socrates. Of Socrates लिखि पारनी
ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? But the entire philosophy backwards. Of Plato was not influenced by Socrates as he also ମାନେ ଏଠି Plato also developed his own idea like idea of philosopher king. एटा जिनस आम कौन नेक्स्ट क्लास देखा आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग कमा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली देन कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी बुझेला एटा से निजे तांकर निजर बाहर करछंती बुझेला नेक्स्ट पैराग्राफ apart from this statesmen or thinkers जहाँ लेखो thinkers like किए देबे का ना लिखिबा से तीन जन को नाम मन अछि कि नहीं एग्जैक्टली thinkers like Pythagoras कमा हेराक्लिटस आम जो लिखी फास्ट पाइथागोरस हेराक्लिटस एंड परमेनाइडिस हैज इन्फ्लुएंस द आइडिया जो तुम टाइम थी विषय गोटे गोटे लाइन लिखिदेव जे परमेनाइडिस पाखु से कौन पाइले आम कहले जे केमिति माने चेंज होउची स्टिल समथिंग आर फिक्स्ड केमिति हेराक्लिटस पाखु से कौन पाइले जे वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज केमिति पाइथागोरस पाखु कौन पाइले जे यूनिवर्स इज ए सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल आर्गुमेंट रो बनिची सो एक्जाक्टली एज सोसाइटी इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट्स व्हाई सोसाइटी इज आल्सो बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग बुझेला कि नहीं तो सेटा ताकर थिला बेसिकली बेसिक आइडिया एबे देखो प्लाटोज आइडिया से विषय टिके देखिबा सो फास्ट लिखिबा प्लाटोज थियोरी ऑफ ताकू आइडियालिस्ट कह जाए आइडिया देन सेकेंड देखिबा प्लाटोज थियोरी ऑफ जस्टिस देन देखिबा प्लाटोज थियोरी ऑफ कम्युनिज्म देन देखिए प्लाटोज थियोरी ऑन एजुकेशन देन 5 देखिए लास्ट वन प्लाटोज थियोरी ऑन आ कौन रहा लास्ट को फिलोसोफर किंग नॉलेज देखी सारे सो एटा आम काली आरंभ करी देखिए केते बाट जाउची सो बेसिकली देखो आमर फास्ट 25-30 क्लास आर वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि आमर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लगे 10 पाखापाखि क्लास देन नेक्स्ट 10-12 क्लास लगे कौन ना थियोरी सब बुझे कि नहीं तापर इंडियन लगे 5-7टा क्लास ये जो 25-26टा क्लास वेरी इंपोर्टेंट तापर दैट विल बी जस्ट रिविजन ऑफ इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री जोटा आम आसवा सेक्शन बी को देन आईआर जिनस बहुत इजी आप आईआर प्लस पॉइंट होची वी हैव पीडीएफ आईआर सब अच्छी 60-70% आम पीडीएफ कवर करदेबा जहाँ रहा बुझेगा सो टुमोरो वी विल स्टार्ट विथ प्लेटोज थियोरी ऑफ आइडिया ऊपर कौन अच्छी देन प्लेटोज थियोरी ऑन जस्टिस कम्युनिज्म एजुकेशन एंड फिलोसोफर किंग बुझे ना बहुत इंपोर्टेंट सो दैट्स इट फॉर टुडे सो टुमोरो विल स्टार्ट with this हाँ